दाने दाने को सुदामा दर दर है भटके, दाने दाने को सुदामा दर दर है भटके, दाने दाने को सुदामा दर दर है भटके, दाने दाने को। समय समय राजा नल पर आया। राजा नल पर भुनी हुई मछली जल में जा रही। समय हरिश्चंद्र पर आया, काशी में बिके। समय कर देता है मोतार दाने दाने को, समय कर देता है मोतार दाने दाने को, समय कर देता है मोतार दाने दाने को। इसलिए समय का खेल बहुत। समय आ गया, राजा ने तीर मार दिया श्रवण की और श्राप दे दिया कि जिस पुत्र के सुख में मैं, उसी पुत्र के मुंह में सुख में तुम भी मरोगे। आज वही कथा चल रही है। समय आज समय है कि इंद्रजीत सलाह नहीं लिया और लड़ने के लिए चला गया, तो युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के द्वारा मारा गया। और जब इंद्रजीत नहीं रहा तो रावण और पागल हो गया। उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया, बहुत मेहनत से जगाया। कुंभकर्ण ने बहुत समझा और क्या कहा कि अरे भैया, वैसे तो मैं विभीषण नहीं हूं, क्योंकि तुम हमारे बड़े भाई हो। हाँ, सुख में हम तुमने हमारा साथ दिया, अगर दुख पड़ गया है तो क्या हम मुंह फेर लेंगे? नहीं, लेकिन एक मैं सीख आपको दे रहा हूं, वंश का विनाश क्यों करवा रहे हो? क्योंकि ब्रह्मा ने वरदान दिया था, तुम साक्षात अम्बा का हरण करके लाए हो, यानी जगदम्बा का हरण करके लाए हो, यानी माता पार्वती का हरण करके लाए हो। प्रमाण है किसका हरण हुआ है? माता, हाँ, माता का, अम्बा का हरण हुआ है। साक्षात मेरी माँ का हरण हुआ है। तुम बता दिया कुंभकर्ण ने कि अम्बा का हरण करके लाए हो। और वैसे ठीक है भैया, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन उम्मीद नहीं करना, मतलब उम्मीद नहीं करना कि मैं वापस आऊंगा। गया और युद्ध में मारा गया, युद्ध में मारा गया। इसलिए कहते हैं हर कार्य सोच समझ के करना चाहिए। हम 2 मिनट बाद आगे की कथा बढ़ा रहे हैं, तब तक भी एक छोटा सा भजन सुनो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, बोलो प्रलय धान भगवान। बाबुल
तुम किससे लड़ी थी? आज सोचना करे है हुई है सती से लड़ाई, हुई है सती से लड़ाई, एक रहती मार हटाई, हुई है सती से लड़ाई, एक रहती मार हटाई। मैं भी एक सती हूँ, वो भी एक सती है, मैं भी एक सती हूँ, वो भी एक सती है। नाग कन्या नर कन्या में, नाग कन्या नर कन्या में जंग छिड़ी सैया लड़े थे, मैं भी लड़ी थी, सैया लड़े थे, मैं भी लड़ी थी। न तो लक्ष्मण लड़ रहे थे और ना इंद्रजीत लड़ रहा था, दोनों का सतबल लड़ रहा था। एक अधर्मी था और एक धर्म पर था। कहते हैं जब धर्म टकराता है एक दूजे के धर्म से तो अधर्मी का सिर झुक जाता है धर्म से। धर्म के आगे अधर्मी टिकने वाला, वैसे अधर्मी का बाहुबल तो होता है, क्योंकि राम रावण में जब युद्ध हुआ इसके बाद कोई नहीं बचा, तो लड़ने के लिए स्वयं आज अकेला आ गया, क्योंकि वंश में कोई नहीं बचा, अकेला रावण बचा और आकर के राम को ललकारने लगा, राम को ललकारने लगा। और भगवान कुछ माया दिखा रहे, 31 बाण मारे हैं, 31 बाण, एक एक बाण मार रहे, लेकिन रावण मर नहीं रहा। क्यों नहीं मर रहा? क्योंकि बार बार उसका सिर कटता है और फिर जुड़ता है, कटता है और फिर जुड़ता है। और भगवान ने 31 बाण मारे, साए साए, हाँ। लेकिन वो साधारण योद्धा नहीं, और हंसता है, हंसता इस पर है कि अरे राम, तुम किसी तरह से मेरी बराबरी में नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, कि मैं ताकत वाला नहीं हूं, और हमने समस्त अपने बस में कर रखा है, आपने क्या बस में किया है? और सुनो, तुम्हारा नाम तो राम है, 2 अक्षर का नाम है राम, और हमारा 3 अक्षर का भी नाम रावण, बड़ा रावण। हम वैसे भी तुमसे बड़े हैं और हमारा नाम भी तुमसे बड़ा है, और राम तुम मुझे मार भी नहीं सकते, ये पक्का है। रावण को पूर्ण विश्वास है कि हे राम, तुम राम मुझे मार नहीं सकते हो, कुछ भी कर लो, क्योंकि हमने इतना तप किया है कि अपने को इतना मजबूत बना दिया है। तुम क्या करोगे? तुम्हारा कोई अस्त्र काम नहीं करेगा। 31 बाण मारे, लेकिन रावण मर नहीं रहा। विभीषण उठकर खड़े हो गए हैं। भगवान अपने पर दोष नहीं लेते हैं। रास्ते में जा रहे हैं और कहीं एक रोड़ा पड़ा और पैर में लग जाए और आप धड़ाक से गिर जाए, और गिरने से, उस रोड़ा के लगने से अगर तुम गिर जाओ और उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो दोस्त तुम किसे दो? अगर किसी सर्प ने डंक मार दिया तो दोस्त तुम सर्प को दो, अरे सांप ने काट लिया, फलाने ने लाठी मार दिया, खोपड़ी फट गई, मर गया,
रास्ते में जा रहे थे और क्या करें, ठोकर लग गई जिससे मृत्यु हो गई। हाँ, फिलहाल के लिए कोई ना कोई कारण वो तैयार कर देगा, खुद अपने पर अपजस नहीं लगाएगा, उस वस्तु पर अपजस लग जाएगा जिससे वो टकराएगी, ठीक, जिससे वो वस्तु टकराएगी और वो वस्तु भी उसी की है, क्योंकि वही है, वही बनकर गड़ा हुआ काल, काल के रूप में वो आया है। वो वस्तु नहीं है बल्कि साक्षात काल है, और वही है जो तुम्हारे किए का दंड देना चाहता है। बस भेष बदल के रोड़ा के रूप में सामने खड़ा है, पहचान लिया। आज विभीषण ने इशारा किया, प्रभु ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा ना, इसके नाभि पीयूष में अमृत है। और प्रभु पहले उसको, देवताओं ने कहा प्रभु ये रावण मारे से क्यों नहीं मर रहा? ब्रह्मा जी ने कहा अरे देवताओं ये मरेगा भी नहीं, मरेगा इसलिए नहीं क्योंकि इसने अपने हृदय में माता जी को बैठा रखा है, माता जी को बैठा रखा है, इसलिए ये मरेगा नहीं। इसने अपने हृदय में जानकी को बसा रखा है। अगर भगवान कहीं लक्ष्य भेद करके बाण मार देंगे तो सबसे पहले हृदय में लगेगा और जाके वो बाण जानकी के लगेगा, और जब उन्हें लगेगा तो फिर क्या भगवान बच पाएंगे? क्योंकि भगवान की जान है जानकी, और जानकी को रावण ने बसा रखा है अपने हृदय में। जानकी मरते दम तक न दूंगा जानकी, जनक की जानकी, और बाजी लगा दी है जानकी, मरते दम तक न दूंगा मैं जानकी। अब तो बात छिड़ गई है, जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी इस जानकी को मैं अपने हृदय से नहीं निकालूंगा, और देखता हूं राम क्या करते हैं। बात ये है, इसीलिए भगवान सोचते हैं कि इसका जो दिमाग है, यानी जो सूरत जानकी में बसी है, इसलिए बार बार दर्शन करता है और ठाठा मार के हंसता है। बार बार भगवान कुछ खेल दिखा रहे हैं, एक बाण नहीं 31 बाण मार रहे हैं। 31 बाणों का प्रहार इस रावण पर किया है, सिर काटे हैं 31 बार सिर को काटा। फिर विभीषण के कहने पर अच्छा अमृत कलश यानी नाभि पीयूष में एक बाण मारा, जैसे ही लगा रावण जैसे ही गिरा धर्म पर, तो उसने तुरंत अपने भाई विभीषण की तरफ देखा। अब तो उसकी सूरत हट चुकी। क्यों? जैसे विभीषण सामने खड़े हुए थे कि उसकी दृष्टि पड़ी कि अरे अब तो मृत्यु निश्चित है, जब तक ये भ्रात जिंदा है, क्योंकि हमारी मृत्यु का जो मूल है, जिससे मेरी मृत्यु होगी वो रहस्य तो विभीषण जानता है, वो रहस्य विभीषण जानता है, क्योंकि अमृत जो मेरे नाभि में है, उस अमृत को हमारी अर्धांगिनी चुरा कर लाई थी, और उसने इस विभीषण के द्वारा मेरी नाभि पे उसने करवाया था। तो ये मेरा भाई है, इस रहस्य को सिर्फ यही जानता है, और अब ये उस रहस्य को बता ही देगा। और विभीषण ने वही किया। प्रभु
इसके नाभि भी उसमें अमृत है, पहले उसको सुखाओ, नहीं मारे से नहीं मरेगा क्योंकि अमर है। भगवान मुस्कुराए, वादा किया है ना राजा बनाने का, और बाण मार दिया। रावण ने श्राप दे दी, तुझ जैसा भाई जब तक रहेगा तब तक रावण कुल का विनाश होता रहेगा। सत्य है, रावण के वंश में एक ना एक तो विभीषण जरूर होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पूरा परिवार राक्षस हो लेकिन एक उदार जरूर होगा। हाँ? कौरव और पांडवों में 5 और 100 के बीच में राजा धृतराष्ट्र का साथी, दासी का पुत्र विदुर, देखो उदार है, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी नहीं सुनी। जब उस भक्त की बात नहीं सुनी, विदुर की बात नहीं सुनी, तो क्या हुआ? विनाश हो गया। इसीलिए कहते हैं राक्षसों के वंश में एक भक्त जरूर होता है। आज लक्ष्मण को भेज दिया, लक्ष्मण जाओ पूछो, ब्राह्मण है, अंतिम उपदेश ले लो। लक्ष्मण बोले हम क्या उपदेश ले लो, ये अभी तक तो मेरा दुश्मन था, अब हम जाके इससे उपदेश है। लेकिन बड़े भाई का आदेश है, टाल भी कैसे सकते। सिर झुकाए और गए तो रावण के कहां खड़े हुए? पंडित है, सिर की तरफ खड़े हुए और कहने लगे रावण। रावण बोला ही लौट के आए। भगवान ने पूछा लक्ष्मण कुछ कहे? कहनो बोला ही नहीं भगवान। कहन बोला नहीं, तुम कहां थे? कहन मैं सिर की तरफ खड़ा हुआ था। कहन अरे तो कैसे बोल सकता है, ब्राह्मण है, और सुनो पद पिता समान देना चाहिए, भगवान स्वरूप है। आप दास भाव से जाइए, चरण में हाथ जोड़कर कहो। जब तुम हाथ जोड़कर चरण में सिर झुकाओगे वो तुरंत तुम्हें कुछ नहीं कुछ जरूर बताएगा, क्योंकि महान विद्वान है। लक्ष्मण गए तो रावण ने जैसे देखा तो कहा लक्ष्मण कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे। इस प्रकार से एक दिन से सही विवान आया, माता को बैठा करके भगवान राम, हनुमान, लक्ष्मण और माता जानकी आए अयोध्या के लिए। रास्ते में माता शिवरी ने आशीर्वाद प्रदान किया। उसके बाद फिर लौट के अपनी अयोध्या आए। अयोध्या आते ही प्रजा ने दोष लगाया, प्रजा ने दोष लगाया, धोबी और धोबे। उन्होंने कहा दोष लगा दिया, क्योंकि जिसने जो किया है उसका फल तो मिलेगा। आज अवसर आ रहा है, क्यों? और एक मर्म है, एक यहां पर बीच में मर्म है, सरकार ध्यान रखना, मर्म की बात है। ऐसे थोड़ी आई कि वहां से चली और ग्राम दे आ गई अयोध्या। बीच में कुछ लफड़ा है, बीच में लफड़ा है, इतना तगड़ा है, क्योंकि माता जो वास्तविक सीता है वो वास्तविक सीता नहीं है, ये प्रतिबिंब सीता है। अब भगवान राम को वास्तविक सीता की आवश्यकता है, और बहाना किसका होगा? अग्निदेव का, क्योंकि जाते समय उन्होंने अपने पिता, भगवान राम के पिता कौन है? अग्निदेव, खीर से पैदा हुए थे। और खीर कहां से निकली थी? अग्निदेव 4 करने कर तब निकले थे। हाँ, और वो पिता उन्हीं के पास है जानकी, बस जगत वाले क्या जाने।
लक्ष्मण, ये प्रजा है, प्रजा कुछ भी कह सकती है। हनुमान ने कहा प्रभु शंका, वो भी मां के ऊपर शंका। जामवंत, अंगद, हनुमान सब लोग कहने लगे कि प्रभु शंका। तो कहा नहीं लक्ष्मण, ये अयोध्या है, प्रजा कुछ भी कह सकती है, इसलिए परीक्षा, अग्नि परीक्षा। तो जब अग्नि परीक्षा किया तो जो प्रतिबिंब था वो अग्नि में चला गया, और अग्नि वाली जो सीता है यानी जानकी, वो बाहर निकल कर चुकी है। आज कथा बताती है प्रेमियों, बहुत महलों में खुशियां सही है, लेकिन प्रजा प्रसन्न होने वाली कहाँ है? हरि मनाए मानी और जगत मनाए, हरि मनाए मानी है और जगत मनाए नहीं, क्योंकि ये संसार मानने वाला नहीं है। कुकर पूछ करो सीध नहीं हो, चाहिए कितना प्रयास करो। बोलो राजा रामचंद्र की। आज प्रजा ने दोष लगा दिया, धोबी और धोबाई ने, कि वो राम, और सुन मैं वो राम नहीं हूं जो इतने दिन तक तू लंका में वो रही, और उसको राम ने फिर अपना लिया। हाँ, फिर अपना लिया, और हम वो राम नहीं है, तू कल से गई है, गायब थी, कहां थी, चल भाग। प्रजा ने सुन लिया। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई निर्भया से नरक अधिकारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, राम सिया जय राम। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, राम सिया जय राम। जासुराज प्रजा दुखारी, जासुराज प्रजा दुखारी, सोई निप आवासे
राम राम भजो भाई हो, राम राम भजो भाई हो, बीती चला उमरिया। राम राम भजो भाई हो, बीती चला उमरिया। राम राम भजो भाई हो, बीती चला उमरिया। जाला उमरिया बीत जाला उमरिया, जाला उमरिया बीत जाला उमरिया। सती नाम भजो भाई हो, सती नाम भजो भाई हो, बीत जाला उमरिया। सती नाम भजो भाई हो, बीत जाला उमरिया। अच्छा भजन कर भाई हो, बीत जाला उमरिया। सती नाम भजो भाई हो, साहिब के चरण लाई हो, बीत चला उमरिया। सती नाम भजो भाई हो, बीत चला उमरिया। गुरु जी की महिमा अजब निराली, गुरु जी की महिमा अजब निराली। साईं दरबार आए खाली, गुरु जी की महिमा अजब निराली। आए दरबार आए खाली। और सती नाम भजो भाई हो, सती नाम भजो भाई हो, बीती चला उमरिया। सती नाम भजो भाई हो, बीत चला उमरिया। अच्छा भजन कर भाई हो, बीत चला उमरिया। सरद हमें बास बसेरो, राम सरद हम साहेब बसरो। दास कोली सरे और कुटवा की महिमा नहीं हो। साहिब की महिमा निराली हो, सब दर्शन को जाए। साहिब निराली हो, सब दर्शन को जाए। गुरु की महिमा निराली हो, सब दर्शन को जाए। जय
दर्शन को जाओ, 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 दर्शन को जाओ। साहिब की महिमा निराली जाओ, साहिब की महिमा निराली, पटवा की महिमा निराली हो, सब दर्शन को जाओ। पटवा की महिमा निराली हो, सब दर्शन को जाए। सतगुरु की महिमा निराली हो, सब दर्शन को जाए। सती नाम भजो भाई हो, गीत गाओ मैया करो भाई हो, गीत गाओ मैया। नाम भजो भाई हो, गीत गाओ मैया। वो सच्चे दरबार की, सतगुरु भगवान की